है एवरीवन, दिस इज़ प्रभाकर झा एंड यह मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के एक बेसिक पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है लॉगरिथम। यह जो लॉगरिथम है यह मैथमेटिक्स के लगभग हर एक चैप्टर में इसका यूज होता है। लॉगरिथम का यूज मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर में होता है। इवन केमिस्ट्री में भी देखा जाता है कि लॉगरिथम के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ का यूज हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लॉगरिथम की चर्चा करेंगे और लॉगरिथम के बारे में जानेंगे, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और साथ ही उस बेसिक प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ क्या होता है वो प्रूफ के बारे में भी जानेंगे और साथ ही कुछ एग्जाम्पल भी बेसिक टू जेई लेवल तक करने वाले हैं हम लोग। कुछ अच्छे खासे एग्जाम्पल भी करेंगे। तो यह वीडियो जो होने वाला है यह लॉगरिथम का वन शॉट वीडियो होने वाला है। इस वन शॉट में हम लोग पूरे लॉगरिथम का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लॉगरिथम का। तो चलिए लॉगरिथम के बारे में चर्चा करते हैं। लॉगरिथम जो होता है वो एक्सपोनेंशियल का कन्वर्जन होता है। मतलब कि एक तरीके से देखें तो इनवर्स फंक्शन टू एक्सपोनेंशिएशन इज नॉन एज लॉगरिथम। तो लॉगरिथम को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक्सपोनेंशियल के बारे में जानना पड़ेगा और लगभग आप सभी एक्सपोनेंशियल का फॉर्म जानते होंगे। तो शुरुआत करते हैं एक्सपोनेंशियल से। तो एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्म होता है वो होता है ax टू द पावर b। ये फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल का। ये फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल का। अब ये एक्सपोनेंशियल के हम लोग एक एग्जांपल के बारे में पहले देखते हैं। एक्सपोनेंशियल का पहला एग्जांपल जो है वो है पहला एग्जांपल अगर देखें तो 10 टू दी पावर x इक्वल्स टू 100। तो इस यहाँ से अगर हमें पूछा जाए x का मान निकालने के लिए तो हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। ये 10 टू दी पावर x इक्वल्स टू इस 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि एक्सपोनेंशियल में हम लोगों ने x का मान आसानी से निकाल लिया। लेकिन अगर हम लोग दूसरे एग्जांपल पे आते हैं तो दूसरे नंबर एग्जांपल में अगर 10 टू द पावर x इक्वल्स टू 99 के बारे में और यहाँ से अगर हमसे पूछे कि आप x का मान निकालें तो यहाँ x का मान निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो इसी डिफ़िकल्टी को ईजी और सिंपल करने के लिए सर जॉन नेपियर ने 1614 में एक टर्म लाया जिसका नाम था लॉगरिथम। तो लॉगरिथम से इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके लॉगरिथम को लिखने का तरीका को हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथम को हम लोग कैसे एक्सपोनेंशियल का कन्वर्जन करके लॉगरिथम को हम लोग कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं लॉगरिथम को लिखने का। तो अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल में अगर हम 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 को लिखें तो अब इसका हम लोग लॉगरिथम फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर है, मतलब ये 10 का पावर 2 है। ये 2 जो है ये पावर में है और ये 10 जो है ये यहाँ पे बेस में है और ये जो 100 है ये इस बेस का स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो है 100। तो मतलब कि अब इसको हम लोग लॉगरिथम टर्म में कैसे कन्वर्जन करें। तो चूंकि ये बेस का क्या है पावर है और हम लोग जानते कि अगर पावर जो होता है वो सब कुछ होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास पावर है तो सब कुछ है। तो क्या करेंगे लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए पावर को सबसे पहले बराबर में लिखेंगे। पावर को बराबर में लिखना है और इसके बाद लॉग लगाना है और जो जिसके वजह से ये पावर में था यानी कि बेस, ये बेस अभी भी इस लॉगरिथम के बेस में ही होगा। मतलब इस लॉगरिथम का बेस अभी भी ये 10 ही होगा। ये जो 10 था ये 10 का पावर 2 था। ये पावर को हम लोग बराबर के बाद में लिखेंगे और लॉगरिथम लगाने के लिए जो पहले बेस था वो अभी भी बेस में ही होगा और जो ये नंबर था उसको यहाँ पे हम लोग सटा देंगे। जैसे कि ये हो जाएगा 100। तो ये होता है लॉगरिथम को लिखने का फॉर्म। तो हम लोगों ने देखा कि ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्म था। एक्सपोनेंशियल के फॉर्म को हम लोगों ने लॉगरिथम के फॉर्म में बदला है यहाँ। तो एक बार और रिपीट करते हैं। एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम के रूप में हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट किया। तो जैसे कि ये 10 का पावर 2 है तो ये पावर में 2 है तो पावर जो पावर में होता है उसको बराबर के बाद में लिखेंगे, बराबर के बाद में। और लॉग के लिए
लॉग लगाएंगे और जिसके वजह से ये पावर में था, मतलब जो पहले बेस में था वो अभी भी बेस में ही रहेगा, और इसका जो रिजल्ट आ रहा था 100 उसको यहाँ पे लगा देंगे, तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग। तो ये लॉग का फॉर्म होता है। इसको और एक तरीके से हम लोग समझते हैं, जैसे कि ये 100 है। अब बताइए कि ये जो 10 है, इस 10 जो अभी बेस में है, इस 10 का पावर कितना लगाए ताकि ये 100 आएगा। तो पावर 2 लगाएंगे, मतलब 10 का पावर अगर हम लोग 2 लगाते हैं तो 100 आता है। देखिए 10 का पावर 2 लगाते हैं तो 100 आता है। इससे पहले भी हम बताए थे कि जो पावर में होता है वो बाद में आ जाता है। तो 10 का पावर 2 100 के बराबर, मतलब पावर 2 सामने में आ गया। ठीक इसी तरीके से अगर अदर एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसी बेसिस पे अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले, तो अगर हम log 10 और बेस 10, ये आगे हम लोग प्रॉपर्टीज से भी देखेंगे। आगे हम लोग प्रॉपर्टीज से भी इस चीज को फाइंड करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज लगा करके हम लोग इस चीज को फाइंड करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को बेसिक के बारे में जानना है कि बेसिक लॉगरिथम क्या कहता है। तो ये देखिए, ये log 10 और बेस 10। अब बताइए, जैसे कि आप लोग अगर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो पता चल गया होगा कि इसका आंसर 1 आने वाला है, लेकिन बेसिक से देखते हैं कि इसका आंसर 1 कैसे आता है। ये log 10 और बेस 10 है, मतलब 10 का पावर कितना लगाए कि 10 आएगा, तो 10 का पावर 1 लगाए तो 10 आएगा, सबको पता है। तो ये 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो log 1/2 और बेस 2, log 1/2 और बेस 2, log 1/2 और बेस 2। तो अब बताइए कि इस 2 का पावर कितना लगाए कि 1/2 आएगा। तो 2 का पावर अगर -1 लगाते हैं, मतलब 2 का पावर -1 अगर लगाते हैं तो ये 1/2 हो जाता है। तो इसीलिए 2 का पावर -1 लगाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं इसी तरीके से, जैसे कि log 1 और अगर मान लेते हैं हम बेस 2 लगा देते हैं, log 1 और बेस 2, log 1 और बेस 2। अब बताइए 2 का पावर क्या लगाएं ताकि ये 1 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो उसका रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। ठीक इसी तरीके से अगर 2 का पावर 0 लगाते हैं, अगर 2 का पावर 0 लगाते हैं तो कितना आएगा रिजल्ट, 1 आएगा। तो यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 0, तो 0 इसका आंसर होगा। ठीक इसी चीज़ को हम लोग आगे प्रॉपर्टीज से भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल को हम लोगों ने सबसे पहले कन्वर्ट करके लॉगरिथम के रूप में बदला, और लॉगरिथम कैसे हम लोगों ने बनाया वो भी हम लोगों ने देखा। फिर उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी करे जो कि आगे हम लोग प्रॉपर्टीज से भी देखेंगे, और जैसे कि क्या डिफिकल्टी आई थी जिसके वजह से हम लोगों ने लॉगरिथम, सर जॉन नेपियर ने 1614 में क्या किया था, लॉगरिथम टर्म को लाया था इसी डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तक अब क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक इसी चीज़ को हम लोग अब रिप्रेजेंट्स करेंगे। ठीक इसी चीज़ को अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट्स करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप नोट्स कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं तो अच्छी बात है। वैसे आप लोग SS ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद अब आगे देखेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। चलिए, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉगरिथम, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे कि क्या था, x टू दी पावर क्या था, b था। इसको हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया था, यानी कि जो पावर में होता है उसको बाद में लिखेंगे, जो पावर में है उसको हम लोग बराबर में लिखते थे, और जैसे जो पावर में उसको हम लोग क्या लिखते थे, बराबर में लिखते थे, और लॉग लगाते थे, और जिसके वजह से ये पावर में था वो अभी भी बेस में ही रहेगा, और जो नंबर आ रहा था रिजल्टेंट में वो b, जो इस दोनों को बेस टू दी पावर इक्वल्स टू जो रिजल्टेंट आ रहा था वो रिजल्टेंट यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, log b। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, log b टू दी बेस a। यहाँ पे ये हो गया log का रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे ये a क्या है, a है बेस ऑफ लॉगरिथम। ये क्या है, a जो है वो है बेस ऑफ लॉगरिथम, और ये क्या है,
ए जो है वो है बेस ऑफ लॉगरिथम। और इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, log b टू द बेस a। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको हम लोग रीड करेंगे, क्या, log b टू दी बेस a, log b टू दी बेस a, log b टू दी बेस a। इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे, log या लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a, log b टू दी बेस a। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। अब ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब हम लोग देखेंगे कि इसका इस लॉग का एग्जिस्टेंस क्या है, मतलब कि इसका कंडीशन क्या है। तो अब हम लोग क्या जानेंगे इसके कंडीशन के बारे में। तो लॉग का कंडीशन क्या सब होता है, मतलब कि ये एग्जिस्ट कब करेगा। तो इसका पहला जो कंडीशन होता है, ये जो b है log b टू दी बेस a, इसका जो पहला कंडीशन होता है वो होता है कि ये जो b है, ये नंबर b, ये क्या होगा, ये b होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ये b कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि log 0 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। और दूसरा जो है इसका कंडीशन, वो दूसरा नंबर कंडीशन है, ये जो a है, ये a है क्या, बेस ऑफ लॉगरिथम। तो ये जो a है ये होगा ग्रेटर देन 0, ये भी होगा पॉजिटिव, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। बट क्या होगा कि 0, अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो एक भी आता है पॉजिटिव में, बट यहाँ ये जो a होगा ये नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लॉगरिथम का ये बेस है a, और अगर a को हम लोग 1 के बराबर कर दे तो किसी भी चीज़ का अगर बेस 1 के बराबर होता है, अगर किसी भी चीज़ का बेस अगर 1 के बराबर होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा और हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। वो ऐसे जैसे कि अगर मान लेते कि अगर बेस को अगर 1 बना दे और इसका पावर अगर 999 भी करे तो भी ये 1 ही आएगा, तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, इन्फिनिटी को छोड़ करके। क्योंकि फॉर्म क्या था, a टू द पावर x इक्वल्स टू b था। और अगर a के जगह पर हम लोग 1 को रख देते हैं और x के जगह पे कोई भी सभी रियल नंबर रखते हैं सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी को छोड़ करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर पावर में इन्फिनिटी आ गया तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का हो जाएगा, और 1 टू द पावर इन्फिनिटी का जो फॉर्म होता है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो इसीलिए ये इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटी को छोड़ करके कोई सा भी अगर रियल नंबर होगा तो ये क्या होगा, 1 के बराबर ही होगा। कोई सा भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, अगर 1000 भी लगा देते हैं फिर भी ये क्या होगा, 1 के बराबर ही होगा। तो लेकिन ये इम्पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि अगर बेस 1 रहा और अगर हम लोग यहाँ b के प्लेस पे अगर रखते हैं समथिंग, कुछ भी रखते हैं, अगर 2 रखते हैं तो फिर भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी ऑलवेज इसका रिजल्ट 1 ही आ रहा है। इसीलिए हम लोग इस बेस के प्लेस पे a नहीं रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे। अगर ये रखेंगे तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका कुछ ये रूल होता है जो a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी हम समझा दिए हैं कि यहाँ जो बेस है, किसी भी चीज़ का अगर बेस 1 हो तो उसका रिजल्ट हमेशा और हमेशा 1 ही आएगा, जो कि इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए a के प्लेस पे हम लोग 1 नहीं रख सकते हैं। तो हम लोगों ने फिर रिप्रेजेंटेशन को देखा। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और इसमें a क्या है, बेस ऑफ लॉगरिथम है। इसको रीड कैसे करेंगे, log b टू दी बेस a, log b टू दी बेस a, या लॉगरिथम ऑफ b टू दी बेस ऑफ a। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। तो अब हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी देखा, कंडीशन भी देखा। अब इसी कंडीशन पे कुछ 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या करते हैं, अगर यहाँ log 8 टू दी बेस 2 इक्वल्स टू x है तो आप इसको क्या करें, x को फाइंड करें। तो फाइंड x, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग समझ चुके हैं कि ये जो होता है बेस, इसका पावर जो होता है वो सामने में होता है। मतलब ये 8 को 2 का पावर क्या लिखें ताकि ये 8 आएगा, तो 2 का पावर 3 लिखेंगे तो ये 8 आएगा। तो 2 का पावर 3 मतलब पावर बराबर में लिखा जाता है, तो x के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर इसको हम ऐसे ही सॉल्व करें तो हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि a टू दी पावर x को कन्वर्ट करके हम लोगों ने a टू दी पावर x इक्वल्स टू b को कन्वर्ट करके लॉग के रूप में लाया था। तो जब हम लोगों ने लॉग के रूप में लाया था तो इस पावर को बराबर में लिखा था, फिर यहाँ लॉग लगाया था। जो बेस में है वो अभी भी बेस में ही रहेगा और ये b यहाँ लग जा रहा था।
तो अब ये एक दूसरे का कन्वर्जन है, ये एक दूसरे का क्या है, कन्वर्जन है। यहाँ एक्सपोनेंशियल से हम लोग लॉगरिथम पे आए। अब लॉग, अगर यहाँ लॉग है, अगर लॉग को हटाना है तो log 2 कहाँ जाएंगे, एक्सपोनेंशियल में जाएंगे। तो ठीक इसी तरीके से अगर इस लॉग को हटाते हैं तो लॉग को लगाने से पहले ये 2 जो था ये इसके बेस में था, अगर लॉग को हटाएंगे तो फिर ये 2 क्या हो जाएगा, इसके बेस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, लॉग को अगर हटाए तो 8 बचेगा, इक्वस टू 8 बचेगा, 8 इक्वस टू ये 2 यहाँ बेस में तो इसका बेस में लग जाएगा, इसके बेस में लग जाएगा। तो 2 तो ये हो जाएगा 8 इक्वस टू 2 टू द पावर x। तो इस तरीके से इसको हम 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, इक्वस टू 2 टू द पावर x। तो x के प्लेस पे कितना आ गया, 3। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से हम लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड किया। इसी पे 2-3 और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो इसी पे 2-3 और एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर आप लोगों को एसएस लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। इसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, 2-3 एग्जांपल्स को देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज पे, और प्रॉपर्टीज से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रॉपर्टीज, अभी नहीं, अभी 1-2 एग्जांपल पहले कर लेते हैं। तो एग्जांपल, यहाँ एक एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। अब एक और एग्जांपल्स को देखने की कोशिश करते हैं, एक और एग्जांपल्स को देखने की कोशिश करते हैं। अगर log x टू द बेस 2 इक्वस टू 0 है तो फाइंड करें x को, फाइंड करें x को। तो फिर इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इस लॉग को हटाएंगे। इस लॉग को लगाने से पहले ये 2 जो था इसके बेस में था, तो लॉग को हटाने के बाद ये 2 इसके बेस में आ जाएगा। मतलब कि ये x बराबर x इक्वस टू 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, और x इक्वस टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल को देखते हैं। इफ log x माइनस 1 टू द बेस 2 इज मीनिंगफुल, देन फाइंड x। तब आप x का मान निकाले। इफ log x माइनस 1 टू द बेस 2 इज मीनिंगफुल, देन फाइंड x। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए 2 कंडीशन था। वो 2 कंडीशन क्या था, इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2 कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन था कि ये जो b है, b मतलब ये जो नंबर है, ये b क्या होना चाहिए, पहला नंबर कंडीशन b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरा नंबर कंडीशन क्या था, दूसरा नंबर कंडीशन था कि ये जो a है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो दूसरा नंबर जो कंडीशन है वो फॉलो कर रहा है। ये 2 जो है वो a से ये 2 जो है ये पॉजिटिव है, मतलब कि 0 से बड़ा भी है और 1 के बराबर भी नहीं है। तो दूसरा नंबर कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। पहला नंबर कंडीशन को फॉलो कराने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ये मीनिंगफुल है, तो पहला नंबर कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो b के प्लेस पे क्या है, x माइनस 1। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, 2-3 एग्जांपल्स को देखे हैं इसके बेसिक्स के बारे में जानने के लिए। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो लॉगरिथम के बारे में हम लोगों ने जान लिया, एक बार और रिपीट करते हैं। लॉगरिथम जो होता है वो हम लोग क्या, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम की ओर आते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का कन्वर्जन होता है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम को हम लोगों ने देखा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉगरिथम क्या होता है कि log b टू द बेस a, log b टू द बेस a, जहाँ पे b जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है और a जो होता है वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव एंड 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। और क्यों 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी चीज का बेस अगर 1 हो तो उसका रिजल्ट हमेशा और हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन लॉग वाले कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उस बेस को 1 के बराबर नहीं लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, कुछ एग्जांपल्स भी करे। अब हम लोग आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज को जानने से पहले हम लोग बेस के बारे में देखते हैं। जैसे कि लॉगरिथम log b टू द बेस है, ये होता है रिप्रेजेंटेशन। अभी हम लोगों ने इससे पहले देख लिया है इसको, तो अभी एक नोट बना करके लिख लीजिए, ऐसे करके नोट कि फॉर कॉमन लॉग या फॉर कॉमन लॉगरिथम
बेस इज 10. For common logarithm base is 10, and for natural logarithm base is e. तो नेचुरल लॉगरिथम के लिए बेस क्या होता है? ई होता है, और कॉमन लॉग के लिए बेस क्या होता है? 10 होता है। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा इसके बारे में। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? जैसे कि लॉग और बी है तो बी, और बेस कितना है? 10, मतलब ये बेस ए है, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे? 10 को लिखेंगे। ठीक इसी तरीके से नेचुरल लॉग का रिप्रेजेंटेशन, जैसे लॉग और बी है तो बी, और बेस के प्लेस पे क्या लिखेंगे? ई को लिखेंगे। तो ये लॉग बी और टू द बेस ई, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln b। ये होता है नेचुरल लॉग ln b, वेयर इस ई के बारे में जानते हैं। ये ई क्या है? ये ई जो होता है ये इरेशनल नंबर होता है। ये ई जैसे कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, इसी तरीके से ई जो होता है ये इरेशनल नंबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है ई इक्वल टू 2.718। इस वैल्यू को आप लोगों को याद रखना है। तो हम लोगों ने देखा कि कॉमन लॉग के लिए बेस क्या होता है? 10 के रूप का होता है, और नेचुरल लॉग के लिए बेस क्या होता है? ई के रूप का होता है, वेयर ई की जो वैल्यू होती है वो 2.718 होती है। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है? तो ये था बेसिक लॉगरिथम का पार्ट 1। इस पार्ट 1 में हमने थोड़ा सा लॉगरिथम के बारे में, लॉगरिथम के बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा फील लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, इसी बेसिक लॉगरिथम एंड प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 2 आने वाला है। उस पार्ट 2 में हम लोग लॉगरिथम के सुपर 11 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने वाले हैं। एक एक प्रॉपर्टीज़ का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, सभी का प्रूफ देखेंगे, और उस पर कुछ अच्छे खासे एग्जाम्पल्स को भी करेंगे। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। चलिए तब तक के लिए बाय।